जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शनि हो रहे हैं मार्गी। ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष बाद इस प्रकार का संयोग बन रहा है जब इस समय के अंदर, जिस समय बृहस्पति वक्री होंगे, उस समय शनि मार्गी होंगे। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति मेष राशि के वृष राशि में है और वक्री हो रहे हैं, और शनि 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। ये साधारण परिस्थिति नहीं है, साधारण संयोग नहीं है। ये संयोग 30 वर्ष के बाद बनने जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, इस संसार के प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो वनस्पतियां हैं, उन सब पर शनि का प्रभाव पड़ता है। शनि के मार्गी और वक्री होने का प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन पर भी वो प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो आखिर आपके जीवन पर शनि के मार्गी होने का क्या इंपैक्ट होगा? इतने दिन से शनि वक्री थे, शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं। इसके बाद शनि राशि परिवर्तन करेंगे। ये कोई साधारण घटना तो है नहीं। तो हमने प्रयास किया कि आपको विस्तार से इसकी जानकारी दिया जाए। तो 15 नवंबर को शनि होंगे मार्गी, और शनि के मार्गी होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस बात की आपको जानकारी देते हैं। मेष राशि के लिए बहुत लाभप्रद होगा। शनि एकादश भाव के अंतर्गत मार्गी होंगे, और ज्योतिष शास्त्र ने कहा है त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंता है। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत राहु, शनि और मंगल समस्त अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। तो आपको आर्थिक लाभ जरूर होगा, संतान से रिलेटेड चिंताएं दूर होंगी। शनि का मार्गी होने से आपका जो पैसा फंसा हुआ था, जो आपने किसी के यहां काम इत्यादि किया था, नौकरी का बोनस फंड इत्यादि फंसा हुआ था, बिजनेस का पैसा फंसा हुआ था, वो सब कुछ आपको वापस दिलाकर ही रहेंगे। आपके लिए बेहतर रिजल्ट होगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के लिए आखिर शनि का वक्री होना कैसा रहेगा, क्षमा चाहूंगा, मार्गी होना। वृष राशि के लिए शनि का मार्गी होना बहुत शानदार होगा। रीजन यह है, दशम भावस्थ शनि दिग्बली भी कहे जाते हैं, दिशा बली होते हैं, और दशम भाव में ही शनि का मार्गी हो जाना और स्वयं की राशि में मार्गी हो जाना, क्योंकि वायु तत्व प्लैनेट हैं शनि, और वायु तत्व राशि है कुंभ। शनि कुंभ राशि में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देने वाले होंगे। नौकरी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्राप्त होगी। नए व्यापार को प्रारंभ कराएंगे, व्यापार में वृद्धि इत्यादि का योग बनाएंगे। अपने स्थान को परिवर्तन कराने का काम करेंगे। विदेश यात्रा जरूर हो सकती है। आपके लिए बेहतर रिजल्ट है। अगर हम बात करें कि भाई मिथुन राशि के लिए परिवर्तन कैसा रहेगा, मिथुन राशि के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक बात कहा गया है कि अगर शनि दशम भाव को दृष्टि दें, अष्टम भाव में शनि चले जाएं और उससे दशम को दृष्टि दें, और अगर बृहस्पति दशम भाव को प्रोटेक्ट ना कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब कुछ नष्ट करने पर शनि उतावले होते हैं। शनि को काल कहा गया है। अभी तक यही परिस्थिति थी, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे, और अगर शनि की बात कर ली जाए, शनि अष्टम भाव में गोचर करके दशम भाव को दृष्टि दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शनि 9th हाउस के अंतर्गत आएंगे, और शनि अपनी सबसे पसंदीदा राशि में आएंगे। यानी धर्म कर्म को लेकर के थोड़ा विश्वास हटेगा। धर्म कर्म से अपने आप को कम कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं लाभ की बात करूं, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रही आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। जिंदगी दोबारा से शुरू करने का मौका प्राप्त होगा, और कुछ नए कार्य के साथ जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिलेंगी, तो आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के आखिर क्या कंडीशन रहेगी। देखिए, कर्क राशि को लेकर के सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है, अष्टम भाव में बृहस्पति जाकर के तीसरी जो दृष्टि है उससे दशम भाव को देखेंगे। सेकंड हाउस में शत्रु राशि सूर्य की राशि सिंह को देखेंगे। सप्तम भाव के स्वामी भी। अब सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में अगर हैं और दशम भाव और सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक परिस्थिति, और अगर स्पेशली 19 वर्ष में है तो चोट इत्यादि प्रॉब्लम, विशेष प्रॉब्लम। और 10th हाउस पर दृष्टि देने के कारण
कार्य क्षेत्र में काफी सारी रुकावट पैदा करे, इस प्रकार की कंडीशन है, तो आपको सावधान होने की विशेष आवश्यकता है। आपको प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल दान करना है। भगवान शिव का भस्म अपने माथे पर जरूर लगाना है। अत्यधिक जानकारी के लिए एक बार कॉल कर लीजिए, मुझे समय लेकर बात कर लीजिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। सिंह के लिए 7th हाउस में शनि स्वग्रही होंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप जीवन के 36वें वर्ष में हैं तो ऐसे कंडीशन में जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण वातावरण का योग है। आपको सावधान होने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा विवाह कराने वाले और उसके साथ जीवन साथी के जीवन में प्रोग्रेस दिलाने वाले, वृद्धि दिलाने वाले निश्चित रूप से होंगे। इस समय पर जीवन साथी का लुक थोड़ा चेंज होगा, नेचर भी चेंज होगा। उससे आपके मन में चेंजेस नहीं आना चाहिए, आपका मन भटकना नहीं चाहिए। रिलेशन को मधुर रखिएगा, अच्छा होगा। सरसों के तेल में शनिवार को चेहरा देख करके तेल दान करते रहिएगा। शनि का मार्गी होना आपके लिए अच्छा होगा। बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के क्या परिस्थिति होगी। कन्या राशि में शनि 6ठे भाव में रहेंगे और मार्गी होंगे। 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। शनि कुंभ राशि के अंतर्गत भी रहेंगे। शत्रुओं को हवा की तरह उड़ा देंगे। शत्रु आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत जरूर देंगे, लेकिन शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। रुके हुए कार्य आपके निश्चित रूप से बनने वाले होंगे। तो कन्या राशि के लिए शनि का परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। बात करेंगे अगर तुला राशि को लेकर के क्या होगा। 5म भाव में स्वग्रही होकर के शनि गोचर करेंगे। 5म भाव में अपनी त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये संयोग आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगर आप पॉलिटिक्स जगत में हैं तो आपको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रालय इत्यादि तक प्राप्त होता है, इस प्रकार की परिस्थिति बनाएंगे। पब्लिक का सपोर्ट आपको निश्चित रूप से दिलवाएंगे। जैसा कि अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में जो लोग वहां से इलेक्शन में मनोनीत होंगे उनको एक अच्छा रिस्पांस तुला राशि के अंतर्गत प्राप्त होगा, इस प्रकार की कंडीशन है। संतान को लेकर के चल रही चिंताएं आपके निश्चित रूप से दूर होंगी, बट हाँ, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के लिए घातक होंगे, नुकसान करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। वृश्चिक राशि में अगर शनि के राशि परिवर्तन की मैं बात करूं, एक बात ध्यान रखिएगा, नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में या उसके कारण आपको अपना देश, प्रदेश, गांव, घर छोड़ना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, विदेश यात्रा इत्यादि होगी, इस प्रकार का संयोग आपका बनेगा। नौकरी में एक जगह स्टक हो जाएंगे, यानी प्रमोशन इत्यादि का संयोग रुके, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। जो लोग अपने हैं, जिनको आप ना मानते हैं या मानती हैं, दिल के जो बहुत करीब है, वो लोग किसी भी परिस्थिति में आपसे दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। क्या करना चाहिए? शिव मंदिर में सफाई करना चाहिए शनिवार को, जिससे आपको लाभ हो। बात कर लेते हैं राशि धनु के लिए आखिर शनि का राशि परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा। धनु राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। शनि का मार्गी होना बहुत बेहतरीन होगा। 3रे भाव के अंतर्गत शनि होंगे और मैंने श्लोक पहले ही कहा है कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंतये। तो शनि आपके अरिष्टों का निवारण करके आपके जीवन में सफलता प्रदान करने वाले होंगे। धन इत्यादि का जो लाभ है वो आपके जीवन में दिलाने वाले होंगे। बस आलस्य करने से बचने की आवश्यकता है, सफलता आपके कदम चूमेगी। शनि आपके लिए बेहतर रहेंगे। राशि मकर, जहां पर स्वयं के राशि स्वामी है, आपके लिए आखिर क्या करने वाले होंगे। तो शनि का मार्गी होना आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर के आएगा। रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट कराएंगे और उस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचिएगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा। इस समय पर लॉन्ग टर्म के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फायदा देने वाला होगा। तो पैसे के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से इनका परिवर्तन बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपके शब्दों में रूखापन होने के कारण पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। वहां सावधानी रखने की जरूर आवश्यकता होगी।
खैर पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छे भी होंगे। अब बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि के लिए। आखिर शनि का राशि परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है? तो कुंभ राशि में शनि मार्गी होंगे और अपने राशि में ही मार्गी होंगे। दृष्टि 10th हाउस पर होगी, दृष्टि 3rd हाउस पर होगी, दृष्टि 7th हाउस पर होगी। शनि का मार्गी होना कुछ नई जिम्मेदारियां आपको दिलाने वाला होगा, कुछ नए कार्य आपके द्वारा प्रारंभ होंगे, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, कुछ सम्मान आपको प्राप्त होगा। जिन लोगों से मुलाकात होगी वो आपको वरिष्ठ यानी बड़े के रूप में देखेंगे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार को लेकर के मन परेशान होगा। कार्य क्षेत्र चलेगा लेकिन रुक रुक कर चलेगा। आपको ऐसा लगे जैसे रुक सा गया है, कोई रोक रहा है, कोई बंधन हो रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होगी। आलस्य से बचना होगा। आलस्य करेंगे तो शनि आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। आपको स्पेशली बिछुआ के पेड़ की जड़ पहनकर रखने की विशेष आवश्यकता है और संभव हो तो एक सातमुखी रुद्राक्ष भी साथ में इनके मार्गी होने पर आपको पहनकर रखने की आवश्यकता है, आपके लिए फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं राशि मीन के लिए। आखिर शनि का मार्गी होना किस प्रकार का प्रभाव देगा? राशि मीन के लिए शनि का मार्गी होना बहुत लाभप्रद नहीं रहेगा। 12th हाउस में गोचर करेंगे, साथ में लाभेश हैं, आपको आर्थिक नुकसान देने का प्रयास करेंगे, नींद में दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आप उलझ जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। साथ में आप शेयर मार्केट इत्यादि में आपका नुकसान होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। तो मीन राशि के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको शनिवार सरसों के तेल में चेहरा देखकर तेल भी दान करना है, मंदिर की सफाई इत्यादि भी करना है और नींद बहुत अच्छे से लेने की आवश्यकता है। भगवान आप सभी को प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़िए, अपने बारे में फ्री में सब कुछ जानिए। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, संगीत में कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कथा का आनंद सब ले पाए, तो आप प्लीज मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिटेल में शनि के परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जानना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।